बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने कल एक लेक्चर डिस्कस किया था कि पावर सिस्टम के अंदर आने वाली ख़राबियाँ। इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर की किताब है ET 335B, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एंड प्रोटेक्शन सिस्टम। तो इसका हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम, मतलब कि पावर सिस्टम के इजहार से क्या मुराद है। तो कल हमने पावर सिस्टम के अंदर आने वाले फॉल्ट्स को डिस्कस किया था। वो फॉल्ट कौन कौन से थे? वो हमारे पास अनबैलेंस लोड हो सकता है, और अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, रिवर्स पावर, अंडर करंट, ओवर करंट वगैरह वगैरह कल हमने डिस्कस किए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने कल उनको समझा होगा, एक दफ़ा पढ़ा होगा। तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है फॉल्ट्स ऑफ पावर सिस्टम एंड ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम। मतलब कि ये जो फॉल्ट्स आएंगे ये हमारे ट्रांसमिशन के भी हो सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के भी हो सकते हैं और पावर सिस्टम के भी हो सकते हैं। तो ये जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम के अंदर हमारे पास एक स्टार कनेक्शन है जिसमें हमेशा क्या होते हैं, 3 फेज और एक न्यूट्रल होती है। तो हमारे जितने भी बड़े अल्टरनेटर्स हैं, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो जनरेटिंग सिस्टम है वो हमेशा स्टार के अंदर होता है, और जो हमारे पास मोटरिंग एक्शन होता है या हमारे पास मोटरें होती हैं वो हमेशा किस में होती हैं, डेल्टा में होती हैं। ये बात हम बारहा जो है वो क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फॉल्ट्स ऑफ पावर सिस्टम। ये पहला फेज है, पहला फॉल्ट है। ये आप डायग्राम देखें, इस डायग्राम के अंदर क्या है कि 3 फेजेस हैं, उनमें से कोई 2 फेज आपस में मिल गई हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, फेज टू फेज फॉल्ट। समझ आई इस बात की? मतलब कि 2 फेजेस का आपस में मिल जाना क्या कहलाता है, फेज टू फेज फॉल्ट। बात समझ आई? अच्छा, फेज टू फेज फॉल्ट में क्या होता है कि हम इसकी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे बैलेंस या इम्पीडेंस रिले मिलती है, जो 3 सर्किट्स या 3 स्टार कनेक्शन में 3 फेज हैं, इनके दरमियान फेज डिफरेंस के असूल पे काम करती है। मतलब कि अगर तीनों फेज़ों में यकसा करंट गुजर रही है तो ये अपने अंदर से पावर को गुजारती रहेगी, लेकिन यूं ही तीनों में से वेरिएशन आएगी, वो अब खुद का तरीके से सप्लाई को मुनक़िता करवा देगी बजरिया सर्किट ब्रेकर। याद रखेगा, जो हमारा बड़ा पावर सिस्टम है उसके अंदर पहले रिले लगी होती है। रिले के जो सिग्नल्स हैं वो सर्किट ब्रेकर को जाते हैं, सर्किट ब्रेकर फिर उसको क्या करवा देता है, ऑफ करवा देता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फॉल्ट है फेज टू अर्थ फॉल्ट। इसमें क्या है कि हमारे पास 3 फेज हैं, 3 फेज में से कोई एक फेज जिसने ज़मीन के साथ राब्ता कायम करवा लिया। अब ज़मीन से राब्ता करवाने का मतलब क्या है कि इसकी कोई एक तार बॉडी के साथ टच हो गई है। बॉडी जो है वो पहले अर्थ थी, अब जो है फेज बराह रास्त जो है वो किसके साथ जुड़ गया है, ज़मीन के साथ जुड़ गया है। तो इस फॉल्ट को हम क्या कहते हैं, फेज टू अर्थ फॉल्ट। इसमें हम डिफरेंशियल रिले इस्तेमाल करेंगे इसकी प्रोटेक्शन के लिए, कि हम 3 रिले लगाएंगे तीनों फेजेस पे और 1 रिले लगा देंगे न्यूट्रल पे। तो जब न्यूट्रल की करंट और तीनों फेजों की करंट बराबर रहेगी तब तक रिले अपने अंदर से ठीक करंट या पावर को गुजारती रहेगी, लेकिन जो ही डिफरेंस आएगा ये खुद का तरीके से सर्किट को ऑफ करवा देगी। उसके बाद हमारा अगला जो फॉल्ट है वो है फेज टू फेज। देखें, 2 फेज आपस में मिले हुए हैं और उसके बाद वो ग्राउंड हो गए, देख रहे हैं। अच्छा, इससे पहले हमने एक फॉल्ट ये भी पढ़ा था, इसमें क्या था, 2 फेज आपस में जुड़ गए थे। इसमें एक नया काम हुआ, वो क्या हुआ कि 2 फेज जुड़ने के बाद ज़मीन के साथ राब्ता कायम कर लिया। इसको हम कहते हैं फेज टू फेज फॉल्ट। बात क्लियर होगी? अब इसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंशियल इम्पीडेंस रिले इस्तेमाल करेंगे। इन रिले को हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर जाके डिस्कस करेंगे। वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं रिले की और उनके वर्किंग है। तो हमने क्योंकि हर सिस्टम के पहले फॉल्ट की निशानदेही करनी है और उसके बाद हमने उसके ऊपर क्या लगाना है, प्रोटेक्शन सिस्टम लगाना है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि फेज टू लाइन फॉल्ट।
ये फॉल्ट देखें, इसमें क्या है, कोई एक फेस जो है वो आपस में एक न्यूट्रल के साथ मिल गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फेस टू लाइन फॉल्ट। अब इसके अंदर भी क्या इस्तेमाल होगा, डिफरेंशियल रिले इस्तेमाल होगी जो डिफरेंस के असूल पे काम करेगी। तो जब तक तीनों फेजेस के अंदर और न्यूट्रल में से गुजरने वाली करंट यकसा रहेगी तब तक ये सर्किट ठीक तरीके से काम करता रहेगा। लेकिन जो ही क्या होगा कि इसके अंदर कोई भी एक रिले या एक रिले की करंट बढ़ेगी, न्यूट्रल की बढ़ती है, किसी एक फेज़ की बढ़ती है, तो खुद का तरीके से सर्किट को ऑफ करवा देगी। ये हमारे पास है फेज़ टू लाइन फॉल्ट। अगला जो फॉल्ट हम डिस्कस करेंगे उसमें ये हुआ कि कोई तार टूटी, ये देखें इसमें क्या है कि तीनों फेज़ आपस में मिल गए। ये जो मैंने ब्लू लाइन से लाइन लगाई है जिसके ऊपर एरो साइन बनाया है, ये शो करता है शॉर्ट सर्किट को। तो इसके अंदर क्या हुआ कि तीनों फेजेस आपस में मिल गए। अब इससे पहले हमने जो भी फॉल्ट पढ़े हैं उसमें दो फेज आपस में टच होते थे, एक फेज टच होता था न्यूट्रल के साथ। इसके अंदर तीनों फेज, अब तीनों के अंदर यकसा करंट गुजर रही है, शॉर्ट सर्किट की करंट भी यकसा है। जाहिर बात है जब तीनों आपस में शॉर्ट हो गया तो गुजरने वाली तीनों की करंट्स क्या होगी है, यकसा होगी है। जब करंट यकसा हो गई फिर क्या होगा, इम्पीडेंस रिले किस पे असूल पे काम करती है, करंट डिफरेंशियल पे। मतलब कि अगर एक रिले का करंट ज़्यादा है, एक रिले में से गुजरने वाली करंट कम है, तो इस सूरत में ये ऑपरेट होकर सर्किट को सप्लाई से अलग कर देगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तीनों फेजेस आपस में मिल गए। जब तीनों फेजेस आपस में मिल गए फिर क्या होगा, तीनों फेजों में यकसा करंट गुजरेगी। इसीलिए इस फेज को थ्री फेज फॉल्ट या डेड फॉल्ट भी कहते हैं। मतलब कि इसकी कोई भी प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है, इसे हम किसी तरह भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास डेड की तरफ जाता है, सिस्टम ब्लास्ट होता है, अल्टरनेटर की वाइंडिंग जल सकती है या पावर सिस्टम में ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल सकती है। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो ये हम डेड फॉल्ट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला फॉल्ट ये है, ये ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा होता है कि तीनों तारें टूटती हैं और ज़मीन के साथ गिर जाती हैं। यहाँ पे भी ऐसे हुआ है कि तीनों तारें जो है वो बराह रास्त आपस में जुड़ी हैं और उसके बाद ज़मीन के साथ उसने रब्ता कायम कर लिया। तो इसके ये हमारे पास कौन सा फॉल्ट है, थ्री फेज टू फेज ग्राउंड फॉल्ट। मतलब कि तीनों फेज आपस में मिले और उसके बाद जो है वो क्या हो गए, ग्राउंड हो गए। तो इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि न्यूट्रल में से गुजरने वाली करंट, तीनों फेजों में से गुजरने वाली करंट सबकी क्या हो गई है, यकसा हो गई है। तो यहाँ पे हम डिफरेंशियल रिले लगाएंगे तो वो काम है नहीं करेगी, फिर हमें इसको महफूज नहीं बना सकते। इसके अंदर भी सिस्टम जो है वो किसकी तरफ जाता है, शॉर्ट सर्किट की तरफ जाता है, और शॉर्ट सर्किट की तरफ जाता है तो सिस्टम जो है वो ब्लास्ट हो सकता है, इसको हम सेव नहीं कर सकते। तो ये जो हमने आज सिस्टम के फॉल्ट्स डिस्कस किए हैं, तो ये सारे फॉल्ट्स जो हैं ये ट्रांसमिशन लाइन में भी आते हैं। अगर इसमें क्या होगा कि एक तार टूटती है दूसरे तार के साथ मिल जाती है, फिर क्या हो जाएगा, लाइन टू लाइन फॉल्ट, मतलब कि फेज टू फेज फॉल्ट हो जाएगा। तो ये सारे फॉल्ट्स जो मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ये सारे फॉल्ट्स ट्रांसमिशन लाइन में भी आते हैं। हमारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये थ्योरी थी फॉल्ट्स ऑफ पावर सिस्टम, और उसके बाद हमारे पास सब ये मैंने आपको जो आज डायग्राम पढ़ाई है ये है, और इसके बाद इसके न्यूमेरिकल हैं जिसमें हम साइज ऑफ सर्किट ब्रेकर निकालेंगे, साइज ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे। तो इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 से आपने स्मार्ट सिलेबस के तहत कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो तकरीबन क्या हो गया है, मुकम्मल हो गया है। कल हम इसका चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे रिएक्टर की। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।